ठीक है। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल में भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग देश होते हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, तो इनके जैसे कि बॉर्डर बने होते हैं या इनकी सीमाएं होती है। तो इसी प्रकार जो भारत की समुद्री सीमाएं हैं, क्या हुआ था कि सभी देश में अनबन हो रही थी समुद्र को लेके कि हमारा समुद्र कितना होगा, हमारा समुद्र कितना होगा। तो इसी की समस्या का निदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश ने मिलकर एक समिति का गठन किया जिसको अनकोलस के नाम से जानते हैं। 1982 में यह समिति का गठन किया गया था। अनकोलस मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सिया के नाम से इसे जाना जाता है। इस सभा में यह तय किया गया कि किसके पास में कितना कितना समुद्री क्षेत्र रहेगा। हमें पता है कि हमारा जो भारत है वो हिंद महासागर में सबसे ज्यादा तटरेखा घेरने वाला है। देखो यहाँ पे गुजरात से लेकर बंगाल तक, ठीक है, गुजरात से लेकर बंगाल तक है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे भारत के पास में 3 समुद्री सीमाएं, इसी प्रकार से अलग अलग देशों के पास अलग अलग सीमाएं होती है। तो सभी के पास, जैसे कि हमारे भारत के पास में प्रादेशिक समुद्री सीमा, समुद्री सीमा जिसको टेरिटोरियल सीमा के नाम से जानते हैं, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्यूस जोन के नाम से जानते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर ईईजी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा हमें पता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि हिंद महासागर में सबसे ज्यादा तट रेखा बनाने वाला जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत देश हमारा हिंद महासागर में सबसे ज्यादा तटरेखा बनाता है। जैसे कि बांग्लादेश भी वो भी बनाता है, श्रीलंका है वो भी बनाता है, ठीक है, पाकिस्तान है वो भी बनाता है। तो इसी प्रकार म्यांमार हो गया, ठीक। तो बात करते हैं आगे प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में। प्रादेशिक समुद्री सीमा जो तटरेखा से या आधार रेखा से समुद्र की ओर को, चाहो इस ओर हो, चाहो इस ओर हो, चाहो इस ओर हो, 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील दूर तक कौन सी सीमाएं बोल दी जाती है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसमें पहली बात कर लेते हैं कि एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील, समुद्री मील को नॉटिकल मील भी बोला जाता है। तो एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत को पूर्णतः अधिकार है, यानी कि कोई वहां पे प्राकृतिक संसाधन हो गया या साफ सफाई का अधिकार या जो कुछ भी, पूरी तरह से, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हुआ तो भारत की निगरानी में ही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जिसको हम कॉन्टिग्यूस जोन के नाम से जानते हैं। इसकी जो मतलब आधार रेखा से जो इसकी लंबाई है या इसका आर्थिक क्षेत्र कहां तक आता है तो 24 समुद्री मील तक। कितना? 24 समुद्री मील तक। इसमें अविच्छिन्न मंडल में 3 तरह की सीमाएं दी गई है। कितनी तरह की सीमाएं दी गई है? 3 तरह की सीमाएं दी गई है। सबसे पहले साफ सफाई का अधिकार, यानी कि भारत क्या करेगा, जैसे काई जम जाती है या कूड़ा कचरा जैसे भी आ जाता है, हमें पता है, ठीक। तो साफ सफाई का अधिकार, ठीक, 24 समुद्री मील तक, यानी भारत का समुद्र जितना भी है, चाहे इधर को चाहे इधर को, 24 समुद्री मील तक वो साफ सफाई करेगा उसमें, ठीक है। और वित्तीय अधिकार और सीमा शुल्क अधिकार कितने हो गए? हमारा साफ सफाई का अधिकार, वित्तीय अधिकार और सीमा शुल्क अधिकार। हमें पता है कि हमारी जो नेवी है यहाँ पे लगी हुई है, जैसे कि पानी में अगर कौन पहरेदारी करता है तो नेवी, ठीक है। इसी तरह से जो बॉर्डर होते हैं ऊपर यहाँ पे, जैसे कि पाकिस्तान के साथ होगा, अफगानिस्तान, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, तो हमें पता है जो हमारी थल सेना है वो निगरानी करती है वहाँ पे, ठीक है। बाकी एयर में जो रडार से हम क्या करते हैं, जो हमारी वायुसेना है, ठीक। तो इसी प्रकार हम पानी में हमारी जो समुद्री सेना या फिर नेवी है वो निगरानी करते हैं। तो 24 समुद्री मील पर, जैसे कि अगर बाहर से कोई आ रहा है यहाँ पे, बड़ा जहाज हो गया या फिर हमारे जो क्या बोलते हैं मछुआरे होते हैं, इधर आप तटीय एरिया में चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो मछली पकड़ते रहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के सीमा शुल्क अधिकार, वित्तीय अधिकार और साफ सफाई का अधिकार, 24 समुद्री मील तक। अब इसके बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नहीं, 200 समुद्री मील तक। कौन सा? आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से। अब 200 समुद्री मील बहुत बड़ा होता है। एक तो पहले 200 किलोमीटर, मगर ये 200 किलोमीटर नहीं, 200 समुद्री मील। 1 किलोमीटर मैंने कितना बताया, सॉरी, एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कितना? आधार रेखा से 200 समुद्री मील, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। अब आप कहोगे कि श्रीलंका तो नजदीक है, तो इतना नजदीक नहीं, काफी बहुत दूर है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी में ही आते हैं, इधर लक्षद्वीप वगैरह इसी में ही आते हैं, ठीक।
इसके पास में पड़ता है जैसे कि इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में पड़ता है क्या, इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप पड़ता है। ठीक, अब इनके बीच में जैसे कि जितना भी गैप होगा तो उसको आधा आधा बांट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके पास भी 3 तरह के अधिकार है। पहला है कि 200 समुद्री मील तक अगर कहीं पे भी नया द्वीप उत्पन्न हो गया, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप क्या है, कोरल द्वीप है, अगर कहीं यहाँ पे कोरल द्वीप इधर उत्पन्न हो गया है, मतलब लिगड़ गया, या फिर हम अपना आर्टिफिशियल द्वीप भी वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमें अपनी नेवी लगानी है, यहाँ पे हम अपना पोर्ट बनाना चाहते हैं, सॉरी बंदरगाह तो नहीं, द्वीप बनाना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल द्वीप बना सकते हैं, जैसे कि मालदीव में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया ये तो हो गया जो मतलब द्वीप होगा उस पर हमारा क्या होगा, अधिकार होगा, यानी कोई द्वीप उत्पन्न हो गया जैसे कि ये लक्षद्वीप वगैरह, तो एक तो अधिकार होगा। दूसरा होता है कि दूसरा वैज्ञानिक परीक्षण का अधिकार। वैज्ञानिक, हमें पता है कि जैसे हमारे चंद्रयान वगैरह इधर से छोड़े जाते हैं, मिसाइल परीक्षण वगैरह इधर जो हमारे द्वीप है उनसे किए जाते हैं, जैसे कि सतीश धवन से हमारे जो चंद्रयान, वायु चंद्रयान हो गया और मंगलयान हो गया, ये हमारे कहाँ से, सतीश धवन से छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर जो हमारा 200 समुद्री मील तक है उसको हम अपने रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, या वायुयान लॉन्च कर सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, चंद्रयान, जो कुछ भी है वो। हमें पता है कि समुद्र के आसपास ही करते हैं, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आई तो हम उसको ब्लास्ट कर सकते हैं, जो उसका कूड़ा कचरा है तो कहाँ पे गिरेगा, समुद्र में गिरेगा। ठीक हो गया दोस्तों। तीसरा आता है इसमें जो क्षेत्र है वो है हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ठीक, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, अगर यहाँ पे कहीं पे भी पाई जाती है 200 समुद्री मील तक, तो उस पर किसका अधिकार होगा, तो भारत का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा, भारत का। तो इसमें 3 तरह के थे, कौन कौन से, एक तो हो गया द्वीप होगा, निर्माण कर सकता है। ठीक, दूसरा वैज्ञानिक परीक्षण, और तीसरा बताया मैंने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। और इसके बाद 200 समुद्री मील के बाद उच्च सागर का निर्माण है। ठीक है, जिसमें सभी के पास में बराबर बराबर अधिकार है अलग अलग देशों के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।